आपने सुना ही होगा कि मजहब नहीं सिखाता आपस में वैर रखना, हिंदी है हम वतन हिंदुस्तान हमारा, लेकिन मैं कहता हूं कि मजहब ही तो सिखाता है आपस में वैर रखना। नमस्ते साथियों, मैं यतींद्र आर्य सोसाइटी पर आपका स्वागत करता हूं। साथियों, मजहब को कुछ लोगों ने अफीम कहा है, कारण कि इसका नशा इंसान को इंसान बनने ही नहीं देता, मानव को मानव बनने ही नहीं देता। यह मजहब इंसान को हिंदू बनाता है, मुसलमान बनाता है, सिख बनाता है, ईसाई बनाता है, लेकिन इंसान कभी नहीं बनाता। मजहबी चश्मे से इंसान को देखा जाएगा तो देखने वाला उसे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ही देखेगा। देखने वाले का यह नजरिया ह्यूमन डिग्निटी के बिल्कुल उलट है, इसलिए मजहब को अफीम कह दिया गया। कहा जाता है कि मजहब का, मान्यताओं का, आस्था विश्वास का मामला इंसान का निजी मामला है, लेकिन निजी सोच और चिंतन यदि उन्मादी है, इफ पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू इज फुल ऑफ हेट्रेड, तो सामाजिक जीवन पर, सोशल लाइफ पर इसका प्रभाव पड़े बिना नहीं रह सकता। इसलिए जरूरत मजहब या आस्था को निजी मामला घोषित करने की नहीं, बल्कि मानवीय सोच को मानवीय बनाने की है। द नीड इज टू ह्यूमनाइज ह्यूमन थिंकिंग, जो कि बनाई नहीं गई, उसके साथ खेल खेला जाता है। कितनी गलत धारणा है कि तुम सोच तो दानवीय रखो और काम मानवीय करो। इस तरह की व्याख्या करने वाले मनीषी महानुभाव भूल गए कि हमारा चिंतन ही हमारे द्वारा किए गए कर्मों की बुनियाद है। आवर थॉट्स आर द फाउंडेशन ऑफ द एक्शन वी डू। अगर मजहब बैर नहीं सिखाता तो इन संप्रदायों के नाम पर देश के टुकड़े हुए। मजहब संप्रदाय बैर द्वेष घृणा नहीं बताते सिखाते तो क्यों अलगाववाद की आग इन संप्रदायों की वजह से उठती है? क्यों देश में मजहबी दंगों की आग भड़कती है? सहयोग, सहिष्णुता, संवेदनशीलता, सममैत्री, सद्भाव, करुणा, दया, क्षमा, ये सभी मानवीय गुण हैं, क्योंकि ये मानवीय धर्म के अंग हैं। इन मत पंथों ने इन गुणों की चादर ओढ़कर इंसान को ठगा है, लूटा है, मानवता को बदनाम किया है। विश्व का इतिहास हमें बतलाता है कि 90% युद्ध और लड़ाइयां इन मजहब और संप्रदायों की देन है। आज वैज्ञानिक युग है, पर्यावरण संतुलन को इंसान की मूर्खताओं के कारण संतुलित रखना मुश्किल हो गया है, क्योंकि कई मत पंथ पशु पक्षियों में आत्मा नहीं मानते, इसलिए उनका कत्ल करके उन्हें खाना इनकी फितरत बन चुका है। करीब 75 से 80 हजार जीव जंतुओं की नस्लें इस धरती के ऊपर से यह इंसान जो खुद को धरती पुत्र कहता है चट कर गया, क्योंकि तार्किकवाद में विश्वास करने वाले आज के इस वैज्ञानिक युग में भी ईश्वर और ईश्वरीय सृष्टि का मजाक बनाने वाले लोग भरे पड़े हैं। कितनी मूर्खतापूर्ण अवधारणा है कि जहां करोड़ों लोग एक ही धार्मिक मान्यता को मानने वाले हों, वहां भी यह अपेक्षा रखी जाए कि आप अपनी मान्यताओं को व्यक्तिगत रखेंगे। क्या ऐसा हो सकता है? क्योंकि वह मजहबी मान्यता या परंपरा करोड़ों लोगों की मान्यता पाकर कानून बन चुकी होती है। भारत में गाय को हिंदू पूजता है और मुसलमान उसकी बलि देना अच्छा मानता है, और इसके रिजल्ट में दोनों वर्गों में तनाव का कारण बन जाती है यह मान्यता। इस तनाव का, या यूं कहिए कि बैर रखने का कारण यह मजहबी मान्यता तो है। साथियों, आज जरूरत इन मजहबी मान्यताओं के दूर करने की है। जो लोग आज भी किसी धार्मिक मान्यता को इसलिए तरजीह देते हैं कि इससे किसी वर्ग विशेष या समुदाय विशेष की भावनाएं आहत होंगी, तो मजा आएगा। उन लोगों को समझ लेना चाहिए कि उन्होंने इतिहास के उस काले अध्याय से कुछ भी नहीं सीखा, जिसने मजहब के आधार पर खून की नदियां बहा दी। मानवता का नुकसान करने के सिवाय इन लड़ाइयों का और क्या रिजल्ट हुआ होगा? खुदा के नाम पर उसकी खुदाई को तबाह करना कोई धार्मिकता नहीं है। यह नास्तिक लोग हैं जो मजहबी तो हैं पर धार्मिक या आस्तिक बिल्कुल नहीं है। आज आवश्यकता मजहबी अफीम के नशे को उतारकर मानवता के नशे को चढ़ाने की है। इसी से सभ्य समाज का निर्माण हो सकता है। सभी धर्माचार्य, धार्मिक विद्वानों, मुफ्ती, पादरियों, पंडितों का फर्ज है कि वह अपनी अपनी मजहब या की पुस्तकों में या मान्यताओं का सही अर्थ निकालकर समाज में एक नए वातावरण का निर्माण करें। इसकी शुरुआत हो भी चुकी है, जिसकी चर्चा फिर कभी। सबको नमस्ते।